दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये एक मास्टर क्लास है और इसी वीडियो में हम तमाम उन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर यानी उन ज़रूरी इंडिकेटर्स को कवर करेंगे जो आपके लिए या जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं और उनसे वो लाखों पैसे कमाते हैं। तो मैं भी आप लोगों के लिए वही इंडिकेटर, वो प्रोफेशनल इंडिकेटर लेके आया हूँ और सारे इंडिकेटर हम इस मास्टर क्लास में कवर करेंगे। तो चलती है अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल बहोरी ट्रेडर पर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आतिफ रहमान। बड़ा प्राइम लेवल का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इतना आसान करके शेयर कर रहा हूँ कि एक बार ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों पहले नंबर पर हमारे पास इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर आता है। ये इंडिकेटर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन देता है, यानी कि एक इंडिकेटर का काम यह होता है कि आपको एक कंफर्मेशन दे और आप उसी कंफर्मेशन की बुना पर ट्रेड ले। लेकिन ये इंडिकेटर हमें 3 कंफर्मेशन देता है और हर प्रोफेशनल ट्रेडर इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर को लाजमन यूज करता है। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम tradingview.com गूगल क्रोम में सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम कोई भी करेंसी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर BTC USD पर चूज़ कर रहा हूँ और इसी पर अप्लाई करूँगा। इंडिकेटर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड लिखूँगा, यानी ICHIMOKU और क्लाउड, यही इंडिकेटर है। इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह इंटरफेस शो हो रहा है। इसे देखकर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान कर दूँगा आपके लिए। इसमें डिफरेंट लाइंस है, हम इसको समझते हैं। पहले लीडिंग स्पिन ए जो क्लाउड होता है वो हमारे पास लीडिंग स्पिन ए और लीडिंग स्पिन बी के दरमियान होता है। जो हमारे पास ब्लू लाइन है इसे हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं। जो हमारे पास रेड लाइन है इसे हम बेस लाइन कहते हैं और जो हमारे पास ग्रीन लाइन है इसे हम लेगिंग स्पिन कहते हैं। क्योंकि ये जैपनीज़ इंडिकेटर है, हम जैपनीज़ नाम भी इसकी सीखते हैं। लेगिंग स्पिन को हम चिकू स्पिन कहते हैं, कन्वर्जन लाइन को हम टेकन लाइन कहते हैं और कुजन लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं और सिनुकू स्पिन ए हम लीडिंग स्पिन ए को कहते हैं और सिनुकू स्पिन बी हम लीडिंग स्पिन बी को कहते हैं। ये क्लाउड आप देख सकते हो, अगर ये ग्रीन हो तो हमें बुलिश इंडिकेशन देता है, अगर रेड हो तो हमें बेरिश इंडिकेशन देता है। ये बिल्कुल सिंपल हो गई, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम लाइन्स की बात करते हैं। आमतौर पर जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करता है तो हमारे पास बेरिश सिग्नल आता है और जब रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करती है तो हमारे पास बुलिश सिग्नल आता है। लेकिन हमने ये सिग्नल फॉलो नहीं करने। जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा आपने वही सेटिंग करनी है, तो आपकी एक्यूरेसी 90 से लेकर 100% होगी। हम वापस से अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर हम इसकी सेटिंग करेंगे। जो सेटिंग मैं आपको बताऊँगा आपने बिल्कुल वही सेटिंग करनी है। आप इससे अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये अपने साथ सेव करो। वही सेटिंग करके आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये सेटिंग पर हमने क्लिक किया। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लेगिंग स्पिन ए, लेगिंग स्पिन बी। हम इन तमाम लाइंस की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि इसकी वेट को भी बढ़ा देते हैं। हम इसको बढ़ाकर हमें ये अच्छा ओवरव्यू देगा ताकि हमें अच्छे से नज़र आए। जब भी बाई का सिग्नल ये दे और जब भी ये सेल का सिग्नल दे हमें अच्छी तरह से नज़र आएगा। तो मैं सबकी लेंथ को डबल कर देता हूँ। जो हमारे पास बिल्कुल सिंगल था, अब मैंने सबको डबल कर दिया है। डबल करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह इंटरफेस हो रहा है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया। इसमें हमारे पास जो क्लाउड है, क्लाउड हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी इंडिकेशन देता है। अगर कैंडल्स क्लाउड के ऊपर है तो क्लाउड हमारे पास सपोर्ट का काम करता है, अगर कैंडल्स क्लाउड के नीचे है तो क्लाउड हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करता है। और जो ग्रीन लाइन है ये हमारे पास 26 डेज पास्ट के, जो हमारे पास 26 डेज है उसकी मूविंग एवरेज हमें इंडिकेट करता है। आप देख सकते हैं जब भी ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर किया है ये अप गया है और जब भी ब्लू लाइन यानी रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर किया है तो डाउन गया है। अब इचिमोकू क्लाउड की मदद से हमें स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कब मिलता है और स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कब मिलता है। स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल के लिए हमें पहले क्रॉस ओवर अबाउ क्लाउड होना चाहिए, यानी कि जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करे तो हमारे पास क्लाउड के अबाउ होना चाहिए। दूसरी इंडिकेशन हमें ये देता है कि जो हमारे पास स्पिन लाइन है, यानी कि जो हमारे पास ग्रीन लाइन है, ये भी क्लाउड के अबाउ होना चाहिए।
जो हमारे पास 26 डेज मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रहा था वो भी क्लाउड के अबाव होना चाहिए। तीसरी इंडिकेशन हमें ये देता है जो कैंडल्स है वो भी क्लाउड के अबाव होने चाहिए, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल बनता है। हम फिर बाई की एंट्री ले लेते हैं और हमें 90% से लेकर 100% तक की एक्यूरेसी देगा। और स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल के लिए भी हमें यही प्रोसीजर होता है कि हमें क्रॉसओवर बिलो क्लाउड होना चाहिए, यानी जब रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉसओवर करे और क्लाउड के नीचे होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है जो लेगिंग स्पिन है हमारे पास ग्रीन लाइन, ये भी बिलो क्लाउड होना चाहिए। और जो तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है वो है जो कैंडल्स है ये भी क्लाउड के बिलो होना चाहिए। जब ये तीन कंफर्मेशन हमें मिल जाते हैं तो हम सेल का सिग्नल लगा सकते हैं या अपने स्टॉक को बेच सकते हैं या क्रिप्टो को बेच सकते हैं। अब हमने एंट्री तो ले ली, अब हम एग्जिट कब करेंगे वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। स्टॉप लॉस हमें क्लाउड के अबाव रखना होगा अगर हम सेल का सिग्नल ले रहे, और जो हमारे पास क्रॉस ओवर हुआ होता है वहाँ पर हमने एंट्री लेनी होती है। हमने एग्जिट कब होना होता है जब लेगिंग स्पिन यानी जो ग्रीन लाइन ये क्लाउड के अबाव चला जाए या क्रॉस ओवर दोबारा हो जाए तो हमने तब एग्जिट करना है। एक बार दोबारा बता दूँ, स्टॉप लॉस अबाव क्लाउड, और जो हमारे पास एंट्री होती है वो क्रॉस ओवर पे होती है, और जो हमारे पास टारगेट पॉइंट होता है और जो ग्रीन लाइन है ये जब भी क्लाउड को क्रॉस करे या अबाव जाए तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यही तीन कंफर्मेशन को जहन में रखकर हम मार्केट पर अब चेक करेंगे BTC चार्ट पर कि ये हमें कितनी एक्यूरेसी देता है अगर यही तीन कंफर्मेशन हम देखें। आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी क्रॉस ओवर हुआ अबाव क्लाउड, कैंडल भी क्लाउड के ऊपर थे, जो ग्रीन लाइन है वो भी क्लाउड के ऊपर है, तो हमें इसने बुलिश का सिग्नल दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। एक पॉइंट आप अपने जहन में याद रखें, जब भी कैंडल क्लाउड के दरमियान हो तब आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि तब ये बिल्कुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस इसके दरमियान होती है और ये अप भी जा सकती है डाउन भी जा सकती है। आपने वेट करना होता है कि जब ये तीनों कन्फर्मेशन हमें मिले तब हमने ट्रेड लेनी है, और इसी तरह ट्रेड लेकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो इस एक इंडिकेटर की बदौलत। अब हम करंट मार्केट में देखेंगे जो अभी हमारे पास कैंडल बन रहे हैं वहाँ पर अभी हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर किया है, अब कैंडल भी बिल्कुल क्लाउड के नीचे आ गए हैं और ये लाइन भी बिल्कुल क्लाउड के नीचे आ गए हैं, और जो हमारे पास ग्रीन लाइन है यह भी क्लाउड के नीचे नहीं आया। जब ये क्लाउड के नीचे आ जाए तब मैं डायरेक्ट एंट्री लूँगा और एग्जिट का वेट करूँगा, जब ये अच्छा खासा प्रॉफिट में फिर मैं क्लोज करूँगा। यही इस इंडिकेटर की खासियत है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही आराम से सब्र करके इस इंडिकेटर में ट्रेड लेना होगा। आप किसी भी स्टॉक या करेंसी पर इस इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हो। अगर दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर, यानी ये इंडिकेटर हमें ये रिट्रेसमेंट करके देता है कि जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें ये बताता है कि मार्केट अब कहां से रिवर्सल ले सकती है, यानी कि कहां से फिर से अप जा सकती है या डाउन जा सकती है। तो इसको डिटेल से समझते हैं। क्रिप्टो मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में हम लो पर बाय करके हाई पर सेल करते हैं या हम स्कैल्पिंग करते हैं, हाई और लो इसके दरमियान हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला इंडिकेटर होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हमें रिट्रेसमेंट मालूम करके देता है कि कब ये ट्रेंड चेंज होगा या कब ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और कहाँ तक रिवर्स हो सकता है। अगर हमें मालूम हो जाए कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है, कहाँ पर हमें एंट्री मिल सकती है, तो हमारी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इससे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें जहन में रख कर ड्रा करने होते हैं। जैसे कि एक स्विंग लो से लेकर एक स्विंग हाई के दरमियान हमें ये ड्रा करना होता है, और कंफर्मेशन के लिए हमें यह भी देखना होता है कि स्विंग लो के पीछे 5 कैंडल होने चाहिए और स्विंग हाई के आगे 5 कैंडल होने चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करते वक्त हमारे पास डिफरेंट नंबर आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास गोल्डन रेशियो 38, 50 और 61 होता है। अगर 38 से बाउंस बैक करता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंसीडर किया जाता है, अगर 50 से बाउंस बैक करता है तो नॉर्मल ट्रेंड, अगर 61 से बाउंस बैक करता है तो हमारे पास वीक ट्रेंड कंसीडर किया जाता है।
अगर 61 से नीचे आ जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल कंसीडर किया जाता है और यही हमें कंफर्मेशन देता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। अब मैं लाइव मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करके दिखाता हूँ और आप लोगों को भी समझाता हूँ कि हम किस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करेंगे लाइव मार्केट चार्ट्स में। हम कुछ रूल जहन में रखते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करेंगे, जैसे कि एक स्विंग लो से लेकर एक स्विंग हाई तक अगर हम अप ट्रेंड में ड्रा कर रहे हैं, अगर हम डाउन ट्रेंड में ड्रा कर रहे हैं तो हम एक स्विंग हाई से लेकर एक स्विंग लो तक, यही रूल हमें जहन में रख कर ड्रा करना होता है। जैसे कि मैं अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अभी ड्रा करके दिखाता हुए मेरे पास एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो बन रहा है। हमारे लेफ्ट साइड पे जो तीसरा नंबर टूल है हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब मैं ये स्विंग हाई बिल्कुल इसी टॉप पर, इसकी टॉप पर मैं यहाँ से लिख ड्रा करता हूँ और इस स्विंग लो बिल्कुल यहाँ पर मैं स्विंग लो के आहर पर मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट लेवल आ जाते हैं कि ये डिफरेंट लेवल। अब मैं इसकी सेटिंग भी आपको बताऊंगा कि आपने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। इस इंडिकेटर को बिल्कुल आसान करना है हमने, वो बिल्कुल आसानी से हमें समझना है और हमें 1 से 2 सेकंड लगेंगे कि इसकी सेटिंग करेंगे और उसी सेटिंग के मुताबिक हम इसे समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे डिफरेंट चार्ट। अब हम सिंपल यहाँ पर इसे इस सेटिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट गोल्डन रेशियोज़ आ जाती है। डिफरेंट रेशियोज़, उसमें सिर्फ हम गोल्डन रेशियोज़ को छोड़ देते हैं और बाकी सबको अनटिक कर देते हैं। गोल्डन रेशियोज़ हमारे पास सिर्फ 0.38 है, 0.50 है और 0.618, ये 3 हमारे पास गोल्डन रेशियो है। हम इसे छोड़ देते हैं और बाकी सबको हटा देते हैं और फिर ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये इंडिकेटर हमारे लिए कितना आसान हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ 3 रेशियोज आ रही है और हम सिर्फ इसी पर फोकस करके ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये ड्रा किया था और ये बाउंस बैक कहाँ से ट्रेंड हुआ है, ये 0.50 रेशियो से बाउंस बैक हुआ है, यानी कि ये हमारे पास नॉर्मल ट्रेंड है। जैसे कि मैंने आपको पिछली शुरुआत में ही बता दिया था कि 0.50 से बाउंस बैक करता है तो नॉर्मल ट्रेंड, और 0.61 से अगर बाउंस बैक करता है तो वीक ट्रेंड होता है, और अगर हमारे पास 0.38 से बाउंस बैक करता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बना कि जब भी डाउन ट्रेंड में ये अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा हो और हमें ये बता देता है कि ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, यानी कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, उसके बाद फिर से ये डाउन जाएगा। अगर यहाँ पर इसने 0.61 को क्रॉस करके अबव यानी कि 21,400 BTC अगर 21,400 को क्रॉस करके अबव जाता था तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता और फिर से यहाँ से एक अप ट्रेंड हमें दिखाई दे देता, लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ। ये 0.50 से ये बाउंस बैक हो गया है, यानी 20,600 से, तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड हुआ। तो ये हमारे पास सिंपल ये इंडिकेशन देता है कि BTC कौन से ट्रेंड में जाता है और कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट दे सकता है। अब हम इसे दूसरे टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं कि हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये किस तरह इस्तेमाल होता है और वहाँ पर ये हमें किस तरह रिजल्ट देता है। और हम अप ट्रेंड में अभी इसे इस्तेमाल करेंगे कि अप ट्रेंड में हमें ये किस तरह मालूम करके देगा कि ये अप ट्रेंड कहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है, यानी कि कहाँ तक नीचे आ सकता है और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है और वहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक स्विंग हाई बन रहा है और एक स्विंग लो बन रहा है। तो मैं एक स्विंग लो से लेकर एक स्विंग हाई के दरमियान में इसे ड्रा करूँगा। एक स्विंग लो से मैंने ड्रा किया और ये एक स्विंग हाई तक, तो ये हमारे पास ड्रा हो गया तकरीबन, ये देख सकते हो ये अब कंफर्म ड्रा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमें कितना हेल्प दे सकता था अगर हम इसके हेल्प से ट्रेड लेते और हम ये रिट्रेसमेंट देखते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ और आपको साफ साफ दिखाई दे। देखिए अब देख सकते हो कि ये इसने रिट्रेसमेंट कहाँ पर की। फर्स्ट रिट्रेसमेंट इसने की है 1900 के आसपास इसने रिट्रेसमेंट की है और ये हमारे पास 0.50 रिट्रेसमेंट है, यानी कि नॉर्मल ट्रेंड था। फिर ये यहाँ से आप गया, अगर हम यहाँ से एंट्री करते तो हम 19,800 तक आसानी से अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा सकते थे, यानी 800 या 5 to 10% प्रॉफिट। और इसी तरह ये हमारे पास अगर दूसरा रिट्रेसमेंट आ जाता है
तो है 1850, 18850। यहाँ पर हमारे पास रिट्रेसमेंट कर देता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक जाता है। तो ये हमारे पास दूसरी एंट्री बन जाती थी कि यहाँ पर हम दोबारा एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उम्मीद रखता हूँ कि आपको आसानी से ये समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तीसरे नंबर पर हमारे पास MACD इंडिकेटर आता है। ये इंडिकेटर हमें वॉल्यूम के साथ साथ ये भी बताता है कि मार्केट अब कहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा या कहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा, यानी कि मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है और मार्केट में हमें अच्छी खासी पोजीशन से ट्रेड इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए और यहाँ पर नहीं लेना। चलिए हमारी फेवरेट इंडिकेटर यानी MACD को हम लाइव चार्ट BTC के चार्ट पर अप्लाई करते हैं। हम सबसे पहले इंडिकेटर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे MACD और MACD लिखने के बाद हमारे पास बिल्कुल यही तरह इंटरफेस शो हो रहा होगा कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये आपको इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको मैं आपको इतना सिंपल करके समझाऊंगा कि आपको इजीली बिल्कुल समझ आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें डिफरेंट लाइन है और कैंडल्स है। पहले हम लाइन के बारे में जानते हैं कि लाइन क्या है। येलो लाइन है और ब्लू लाइन है, और उसके अलावा रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है। येलो लाइन और ब्लू लाइन, इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलती है? जब भी ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस ओवर करके अप जाता है, यानी ब्रेक करता है और अप जाता है, तो हमें बाई की सिग्नल मिलती है। एक तो हमें ये श्योरिटी मिल जाती है। दूसरी हमारे पास क्या श्योरिटी होती है? दूसरी ये होती है कि जब भी अगर ये येलो लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए और हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है वो बनते हुए दिखाई दे। ग्रीन कैंडल बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम इंडिकेट करता है। हमें वॉल्यूम दिखाता है कि यहाँ पर कितने बायर है या कितने बायर की स्पीड है या कितने अमाउंट से ये बाय हो रहा है, ये सिंपली हमें दिखाता है। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमें क्या क्या दिखा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अब करंटली हम बात करें, यानी रिसेंटली हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ब्लू लाइन ने क्रॉस ओवर किया और यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, और यहाँ हमारे पास प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर हम इस इंडिकेटर को यूज़ करते तो हमें इतना प्रॉफिट होता। यहाँ पर अगर हम पीछे जाए तो हमें फिर से यहाँ पर ग्रीन लाइन ने येलो लाइन को क्रॉस ओवर किया है और ग्रीन कैंडल हमारे पास दिखाई दे रही है कि ये भी वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये भी हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम उसके बाद येलो लाइन जब भी क्रॉस ओवर करे ग्रीन ये ब्लू लाइन को, तब ये हमारे पास ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें अभी इस स्टॉक से निकलना चाहिए, इस क्रिप्टो से निकलना चाहिए, ये अप डाउन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इसने हमें 3.29% इसने हमें लॉस से बचाया। फिर से इसने क्रॉस ओवर किया साइडवेज मूवमेंट। ये इंडिकेटर आपको बेसिकली जितने भी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड मार्केट है, इसमें आपको हेल्प करेगा। ये साइडवेज मार्केट ट्रेंड में काम नहीं करता, यानी कि एक्चुअली 100% या 80% एक्यूरेसी नहीं देता। ये सिर्फ अप ट्रेंड मार्केट है, यानी बुलिश मार्केट है। जब अप जा रहा है या डाउन जा रहा है तो इसमें ये इंडिकेटर हमें बहुत अच्छी तरह हेल्प देता है। ये इंडिकेटर हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 आवर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 आवर, 2 आवर, 15 मिनट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इसे 1 आवर या 15 मिनट या 30 मिनट इस पर यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप मिड टर्म ट्रेडर है, यानी कि फ्यू वीक्स होल्डिंग करते हैं, तो आप इसे 2 आवर से लेकर 4 आवर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो आप इसे 1 डे या 4 आवर के दरमियान आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इस इंडिकेटर की खासियत। चौथे नंबर पर हमारे पास SSS इंडिकेटर आता है। ये इंडिकेटर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन देता है। बिल्कुल आसान है इसके सीखना, मैं भी आपको इसको पूरी डिटेल से समझाता हूँ। इंडिकेटर्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे SSS। जो हमारे पास पहले ऑप्शन आता है सुल्तान शाया, यानी यही इंडिकेटर है जो हमें आगे तक ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा।
क्लिक करने के बाद हमें इसी तरह इंडिकेटर शो होगा। ये आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल ही आसान है। हमें ये ऊपर 2 लाइन, फिर ये लाइन और फिर ये नीचे डॉट डॉट डॉट। हम इसकी सेटिंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक हम इस तरह करेंगे, यह सेटिंग है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमें इसकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बिल्कुल ये एक्यूरेट है। आप देख सकते हो इनपुट, प्रॉपर्टीज, स्टाइल, विजिबिलिटी, ये सब जो हमारे पास शो हो रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट शो हो रहा है और यही ही प्रोसीजर है। हम ओके पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम इस इंडिकेटर को भी समझते हैं। यहाँ पर जो ऊपर 2 लाइन है, उसके बाद ये नीचे 1 लाइन है और उसके बाद ये डॉट डॉट है। ये हमें ट्रिपल कंफर्मेशन दे रहा है। अगर ये तीनों ग्रीन हो जाए तो हमें बाई का सिग्नल मिलता है, अगर ये तीनों रेड हो जाए तो हमें सेल का सिग्नल मिलता है। यानी कि जैसे आप चार्ट में देख सकते हो, यहाँ पर बाई और सेल का सिग्नल भी हमें दिखाई दे रहा है। यानी आप समझ गए होंगे कि जब भी ये तीनों रेड होंगे तो ये सेल का सिग्नल है, हमें शॉर्ट लगानी लेनी है। अगर हम स्पॉट ट्रेडर है तो हमें जो स्टॉक है या क्रिप्टो है हमें वो सेल कर देना है, क्योंकि उसके बाद हमें ये इंडिकेशन देता है कि ये अभी डाउन जाएगा। अगर ये ग्रीन होता है तो फिर हमें ये इंडिकेशन देता है कि ये अप जाएगा, तो हमें होल्ड करना होगा स्पॉट में। अगर हम लेवरेज ट्रेडर है तो हमें लॉन्ग लगानी होगी। अब हम देखते हैं अगर हम इस इंडिकेटर को फॉलो करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता। जब यहाँ पर तीनों ग्रीन हो गए तो हमने यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला और हमने बाय लगाया तो हमें यहाँ पर 62% प्रॉफिट मिल रहा था। ये सेम इसी तरह हम डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं। डाउन ट्रेंड में अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जब तीनों रेड हो गए तो हमने यहाँ से शॉर्ट लगाया और शॉर्ट लगाते ही हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन हम एक इंडिकेटर के भरोसे कभी भी ट्रेड नहीं लगाएंगे। हम ये इंडिकेटर यूज़ करके हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों रेड हो गए तो हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला। हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेल लगा लिया और यहाँ पर हम देखते हैं हमें कितने लॉस से बचाता है या कितना प्रॉफिट देता है। तो आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो 64% हमें ये लॉस से बचा रहा था या 64% हमें लेवरेज ट्रेडिंग में प्रॉफिट दे रहा था। तो ये थी इस इंडिकेटर की बहुत अच्छी खासियत। हम ये मज़ीद और भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये बात क्लियर वाज़ेह बता दूँ कि एक इंडिकेटर के बदौलत आप कभी भी ट्रेड ना लें, क्योंकि एक इंडिकेटर ये आपको सिर्फ इंडिकेट कर देता है कि ये प्राइस कहाँ तक जा सकती है, या श्योरिटी नहीं देता है, आपको कंफर्मेशन नहीं देता। तो आप कई इंडिकेटर और एनालिसिस यूज़ करके अपनी एक्यूरेसी को ठीक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 773% प्रॉफिट हमें ये इंडिकेटर के थ्रू मिल सकता था। इसी तरह डिफरेंट इंडिकेटर्स को हम सीखेंगे और ये डिफरेंट इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर अप्लाई करेंगे। अगर हमें सबसे सेम एक्यूरेसी मिल रही है, यानी 10% इससे एक्यूरेसी मिल रही है, इसी तरह 10% दूसरे इंडिकेटर से, सब हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, तो हम तब भी ट्रेड लेंगे। यानी कि एनालिसिस करने के बाद, इंडिकेटर यूज़ करने के बाद हम अपना पैसा लगाएंगे और फिर हम अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मुराद क्या है? सपोर्ट यानी जहां से बीटीसी डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है तो बीटीसी कहां तक गिर सकता है। अगर बीटीसी अप ट्रेंड में चले या कोई भी स्टॉक या कोई भी क्रिप्टो अप ट्रेंड में चल रहा है तो कहां से हमें रिवर्सल मिल सकती है। तो ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। अगर हमें मालूम हो जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर बननी होती है और कहाँ पर आती है तो हमें ट्रेड लेने में बिल्कुल आसानी पेश होती है। तो मैं आपको मैनुअली और इंडिकेटर के जरिए दोनों तरह से समझाता हूँ कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह मालूम करने चाहिए और किस तरह परफेक्ट एनालिसिस करने चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पर भी एक स्टॉक या क्रिप्टो या कोई भी करेंसी 2 बार गिरता है और वहाँ से बाउंस बैक करता है तो हमारे पास सपोर्ट बन जाता है। और जहाँ से रिजेक्शन मिलती है, यानी कि ऊपर जाता है, अप जाता है और वहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार अगर रिजेक्शन मिल जाती है तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स मौजूद है, यहाँ पर कोई भी स्टॉक आकर बायर सारे खरीद लेगा और ये यहाँ से अप जाएगा। और रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर मौजूद है। हम लाइव चार्ट में देखते हैं और यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 बार टच हुआ है और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है या नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट बन रहा है बीटीसी का। और इसी तरह हम रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं।
हम ऊपर जाएंगे, ऊपर देखते हैं एक बार नहीं बल्कि 2 बार। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बन रही है। देखें यहाँ पर बार बार गया है लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिली है और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सेलर मौजूद है। तो यही सेलर इस क्रिप्टो को या इस BTC को अप होने नहीं देते और यहाँ पर ये सारे सेल कर देते हैं, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाती है। ये हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे और डिफरेंट टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पर अब उठाया है। डेली टाइम फ्रेम पर अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है, यानी कि 2 बार 3 बार यहाँ पर हमारे पास टच हुआ है BTC और यहाँ से फिर रिजेक्शन मिली है डेली के हिसाब से। यहाँ हमारे पास डेली रेजिस्टेंस हो गई। और इसी तरह ऊपर अगर हम देखें लाइव चार्ट में, ये मैं लाइव चार्ट आपको दिखा रहा हूँ tradingview.com पर। इसी तरह हम देखें तो हमारे पास फिर से 2 बार नहीं बल्कि 3 बार हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन मिली है, तो यह हमारे पास एक और रेजिस्टेंस में हुआ। इसी तरह डिफरेंट तरीक़ाकार है, ये मैनुअली हम देख सकते हैं, यानी खुद बना सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसी वीडियो में मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि एक ऐसे इंडिकेटर जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्यूरेसी आपको 100% देगा कि यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जैसे अभी मैंने ड्रा किया कि यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मैं इंडिकेटर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखता हूँ। ये हमारे पास पहले इंडिकेटर आ गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डायनेमिक V2। ये इंडिकेटर है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे अपने चार्ट पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किए थे बिल्कुल इसी ने वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बताया है। तो ये इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी है जो कि 100% है। और इस इंडिकेटर के सेटिंग में हम इसकी चेंजेस भी कर सकते हैं और चेंजेस करके हम इसको और भी सिंपल कर सकते हैं अपने लिए। जैसे कि आप अभी हमारे पास देख रहे हैं कि ये डॉटेड फॉर्म में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ग्रीन सपोर्ट है और रेड रेजिस्टेंस है। हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं और सेटिंग में हम इसकी इनपुट और स्टाइल और विजिबिलिटी देख सकते हैं। यह हमारे पास ऑफिशियल दिखाई दे रहा है। हम इनपुट पर क्लिक करते हैं और नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पर हम सॉलिड भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने सॉलिड लगाया और यहाँ पर मैंने ओके पर क्लिक किया, तो अब हमारे पास बिल्कुल लाइंस है, हमें एग्जैक्ट दिखा रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो ये इंडिकेटर हमें हेल्प करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आता है। हमें ट्रेड करते वक्त ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, या अप ट्रेंड में जाएगा, या साइडवेज ट्रेंड में जाएगा, या डाउन ट्रेंड में जाएगा। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें ये आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या साइडवेज मार्केट ट्रेंड में चल रहा है। तो चलिए इस इंडिकेटर को भी सीखते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को हम इस तरह से सीखेंगे कि ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करता है, मीन के ट्रेंड को मालूम करता है। इसी बेस से हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को हम सीखेंगे। और भी BTC के चार्ट में tradingview.com पर आप सर्च करें BTC या कोई भी चार्ट लगाए, आप यहाँ से सीख सकते हैं। हम यहाँ पर पहले सबसे ऊपर इंडिकेटर्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सुपर ट्रेंड, जो हमारे पास पहले नंबर पर शो हो रहा है सुपर ट्रेंड। हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम क्रॉस करेंगे और देख जाएंगे यहाँ पर हमारे पास इसी तरह बिल्कुल इंटरफेस शो होगा। आप लोगों के पास भी बिल्कुल इसी तरह इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस हम इसको किस तरह सीखे, इजी वे में मैं आपको अभी समझाता हूँ। सुपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमें देता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी ये जो रेड लाइंस है या ग्रीन लाइंस है, रेड लाइंस का मतलब ये है कि ये हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, और जो ग्रीन लाइन है इसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, कि कौन सा मार्केट अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अप ट्रेंड में जा रहा है तो ग्रीन लाइन, और डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो रेड लाइन। ये थी इस इंडिकेटर की सिंपल खसूसियत। अब इसको हम प्रॉफिटेबल या ट्रेडिंग में किस तरह यूज़ करेंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे कि जैसे अब इसने डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दिया है, जैसे रेड लाइन पे हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दिया है, तो डाउन ट्रेंड में हम इसे इस्तेमाल करके
अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी कि जिस कैंडल पर हमें डाउन ट्रेंड का इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हमें जिस ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड दिखाता है, हम वहाँ पर शॉर्ट लगा के इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। या हमने ये स्टॉक बाई किया हुआ है तो हम इसे सेल आउट करके दोबारा से परफेक्ट एंट्री तलाश करेंगे कि जब ये हमारे दोबारा ग्रीन ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड दिखाई देगा ग्रीन लाइन की मदद से, तो हम तब इसे यूज़ करें। अगर हमने यहाँ पर यह शॉर्ट लगाया हुआ होता तो हम कितना प्रॉफिट कर सकते थे, 2.57%। और अगर यहाँ पर हमारे पास स्टॉक होता, हम इस इंडिकेटर को यूज़ करते और यहाँ पर हमें बताते कि डाउन ट्रेंड अब शुरू हो गया है, तो हम कितना लॉस से बच सकते थे, 2.57% हम लॉस से बच सकते थे। हम दोबारा ग्रीन होने का वेट करते और जब परफेक्ट सिग्नल या परफेक्ट एंट्री हमें दिखाई देती हम फिर से लेते। तो ये इस ट्रेंड इंडिकेटर की खासियत थी, यानी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। इसलिए इसे कहते भी है एक तो ट्रेंड इंडिकेटर, एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो ये हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम जल्दी डेली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हम इसे 1 आवर से लेकर या 15 मिनट से लेकर 1 आवर के दरमियान हम यूज़ करेंगे। यानी 15 मिनट पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट पर भी। जब भी 30 मिनट या 15 मिनट पर हम ये इंडिकेशन देता है तो हमें इसे यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर हम मिड टर्म ट्रेडर्स है तो तब हम इसे 4 आवर टाइम फ्रेम पर या 2 आवर पर टाइम फ्रेम पर या 1 आवर पर यूज़ कर सकते हैं, 2-3 घंटे के लिए, 2-3 दिन के लिए। तो हम इसे यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हम होल्डिंग करते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो इसे किस तरह यूज़ करेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर लगाएंगे और इस इंडिकेटर की मदद से वो ट्रेंड मालूम करेंगे कि अब हमें कौन सी डायरेक्शन में हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, और इसी मदद से इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये ही इस ट्रेंड सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की खासियत है। अब हम देखते हैं अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर यूज़ करते थे तो हम कितना प्रॉफिट होता। 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें इसने बुलेट साइन दिखाई दिया, और यहाँ पर अगर हम यूज़ करते तो हमें 7% से लेकर 13% तक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। हम एग्जैक्ट मालूम करते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हो सकता था। हमें 8.68% प्रॉफिट हो सकता था अगर हम यहाँ पर इसे यूज़ करते। यह हम आपको लाइव मार्केट के BTC चार्ट पर हम आपको ये दिखा रहे हैं। हम इसे अब दूसरे टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं, यानी 4 आवर टाइम फ्रेम पर। ये अब हम देखते हैं कि अब ये हमें क्या दिखाई दे रहा है। अब जो मिड टर्म ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो 2-3 दिन या वीक के लिए होल्ड करते हैं या 2 वीक के लिए, तो अब ये उनके लिए है। और इसे किस तरह यूज़ करेंगे, और इसे इस तरह यूज़ करेंगे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने बुलेट साइन हमें फिर से दिखाई दिया है, और बुलेट साइन में हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, और बाय करते ही हम ये कितने % प्रॉफिट दे सकता था, 18% हमें प्रॉफिट दे सकता था अगर हम इसे 1 वीक से लेकर 2 वीक तक होल्ड करते। तो ये इस इंडिकेटर की बहुत बड़ी खासियत है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस इंडिकेटर की मदद ले, आप इस इंडिकेटर पर डिपेंडेंट ना रहो, आप इस इंडिकेटर से मदद लो और अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को मजबूत बनाओ और भी स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें डाउन ट्रेंड इस इंडिकेटर ने इंडिकेट किया है, और ये हमें 18% तकरीबन 18% के आसपास ये हमें लॉस से बचा सकता था, या जो फ्यूचर ट्रेडर थे वो 18% यहाँ से प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये इंडिकेटर इसी तरह ही इंडिकेट करता है। ये बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया। अगर आपके दिमाग में फिर से भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि आपको तमाम इसी तरह क्रिप्टो के हवाले से अपडेट डेली की तरह मिल सके। 7वें नंबर पर हमारे पास RSI इंडिकेटर आता है, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर हमें ट्रेड लेते वक्त ये समझाता है कि हमें यहाँ पर पोजीशन लगानी होती है और यहाँ पर एग्जिट करना होता है। तो चलिए इसको फुल डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, हम tradingyou.com पर जाते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर इंटरफेयर पर इंडिकेटर नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमें इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे
RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर इंडिकेटर पर हम क्लिक करेंगे और यह हमें इस तरह शो हो रहा होगा। ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है ना। अब मैं इस इंडिकेटर को बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और जो मैं सेटिंग करता हूँ वही सेटिंग आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वही सेटिंग आप भी करें। हम यहाँ पर इस इंडिकेटर पर क्लिक करते हैं, इस इंडिकेटर के सेटिंग पर जाते हैं। यहाँ पर जो RSI अपर बैंड लिखा हुआ है 70, यहाँ पर हम 65 लिख लेंगे और 65 के बाद जो हमारे पास नीचे लिखा हुआ है RSI लोअर बैंड, यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे, यानी कि 65 और 35 ये हमने चेंजेस किए हैं। और यहाँ पर जो येलो लाइन हमारे पास दिखाई दे रही है दरमियान में, यानी कि RSI बेस्ड MA, इसको भी हम हटा लेंगे क्योंकि इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं और इस इंडिकेटर को अब देखते हैं कि इंडिकेटर अब किस तरह हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए बिल्कुल ये सिंपल हो गया है। अब हमें समझने वाली क्या चीज़ है इस इंडिकेटर में कि जब भी ये जो ऊपर लाइन है जो ख़त्म हो रही है 65 या 35, जब भी ये इसको टच करे या इससे नीचे आए, यानी 35 से नीचे आए, तो ये ओवर सेल जोन में आ गया है। और इसी तरह अगर ये 65 से ऊपर हो या 65 को टच करे तो ये ओवर बोर्ड जोन में आ गया। तो ओवर सेल ओवर बोर्ड जोन का मतलब ये है कि अगर ओवर बोर्ड जोन में आ गया तो अब हमने शॉर्ट की एंट्री देखनी है, यानी कि अगर हमारे पास स्टॉक है या क्रिप्टो है या बिटकॉइन है तो हमने इसे अभी सेल करना है। और ये हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम। और ओवर सेल जोन का मतलब ये है अगर ये ओवर सेल जोन में आ गया, यानी 35 से ये RSI नीचे आ गई, तो यानी ये अब हमारे पास ओवर सेल जोन में आ गया और अब हमें इसे बाय करना है क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। फिर हम इस इंडिकेटर को डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इसे 15 मिनट से लेकर 5 मिनट के चार्ट में यूज़ करेंगे। अगर हम इसे मिड टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी कुछ वीक्स के लिए तो हम इस इंडिकेटर को 1 आवर से लेकर 4 आवर के चार्ट में यूज़ करेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो हम डेली के चार्ट में हम इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। इस इंडिकेटर में एक और स्ट्रेटजी भी है कि जब भी ये RSI डबल टॉप या डबल बॉटम बनाती है तो उसका मतलब ये है कि डबल टॉप का मतलब सिंपली ये है कि हमें फिर कंफर्म सिग्नल मिल जाता है, कंफर्मेशन कि ये हमें अब ये स्टॉक को या क्रिप्टो को सेल करना है। और डबल बॉटम का मतलब ये है कि अब ये ओवर बोर्ड जोन में आ गया है और डबल बॉटम से हमें यह कंफर्मेशन मिल गई है कि अब हमें इस स्टॉक को बाय करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो सितंबर में लिखा है, यहाँ पर ऊपर मैं मार्क पे कर देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया हुआ है। तो यहाँ से फिर BTC अप भी गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे पास कंफर्मेशन आ गई कि यहाँ से हमें बाय करना है। ये एक प्रोफेशनल इंडिकेटर है, यानी कि प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। तो आप भी इस इंडिकेटर को सीख रहे हैं और सीखने के बाद ये इंडिकेटर अपने चार्ट पर अप्लाई करें और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाए। अपने ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आखिरी इंडिकेटर यानी 8वें नंबर पर हमारे पास एक्सट्रीम ट्रेंड इंडिकेटर आता है। एक तो सुपर ट्रेंड हुआ इंडिकेटर हुआ, एक एक्सट्रीम ट्रेंड। सुपर ट्रेंड सिर्फ हमें ट्रेंड मालूम करके देता है, लेकिन एक्सट्रीम ट्रेंड इंडिकेटर हमें ट्रेंड के साथ सिग्नल भी देता है, बाय या सेल का सिग्नल भी देता है कि हमें कहां पर बाय करना चाहिए और कहां पर अपने स्टॉक या क्रिप्टो को सेल करना चाहिए। सबसे पहले हम tradingview.com गूगल में सर्च करेंगे। वो सर्च करने के बाद हमारे पास इस तरह इंटरफेस शो होगा। वहाँ पर हम BTC चार्ट क्लिक करेंगे, BTC पर इंडिकेटर्स पर क्लिक करेंगे। इंडिकेटर के बाद एक्सट्रीम ट्रेंड ये इंडिकेटर का नाम है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। ये वाला इंडिकेटर आपने अपने चार्ट पर अप्लाई करना है। इसकी सेटिंग भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सेटिंग आपने किस तरह करनी है। तो ये इंडिकेटर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरह इंटरफेस शो होता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट या दिमाग में समझ ना आने वाली इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं इसकी सेटिंग पर क्लिक करता हूँ और सेटिंग के बाद मैं ये कलर 1 जो एक्सट्रेंड लिखा है यहाँ पर कलर 1, यहाँ पर मैं ग्रीन पर सर्च करता हूँ और कलर 2 पर मैं रेड करता हूँ। फिर उसके बाद 200 EMA यहाँ पर मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद शार्प या शेप में कलर 1 में मैं फिर से ग्रीन, फिर से कलर 2 में फिर से रेड।
फिर शेप में कलर 1 में मैं फिर से ग्रीन कर देता हूँ और कलर 2 में मैं फिर से रेड कर देता हूँ। तो ये मैं इंडिकेटर की ये बिल्कुल हमारे पास इस तरह शो होता है। अब ये मैंने इंडिकेटर को बिल्कुल सिंपल बनाया। क्या है, यह भी मुझे एग्जैक्ट बताएगा कि कहाँ पर बाय कहाँ पर सेल, और बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला होगा। बिल्कुल आपके पास भी इस तरह इंटरफेस शो होगा। ये इंडिकेटर अब आपको इस तरह शो होगा। ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारे पास 200 EMA है। जो हमारे पास ये नीचे लाइन है ये हमें बाय और सिग्नल सेल का सिग्नल देता है। ब्लैक लाइन से मुराद ये है 200 EMA। जब भी अगर कैंडल इसके नीचे हो तो हमारे पास डाउन ट्रेंड शो करेगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। अगर कैंडल इसके ऊपर हो तो हमारे पास अप ट्रेंड शो करेगा। ये तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी मिल गया है इस इंडिकेटर से। उसके बाद हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल किस तरह मिलता है और सेल का सिग्नल किस तरह मिलता है। बाय और सेल का सिग्नल के लिए मैंने आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, वो आपने अपने साथ नोट करना है। जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ पर चार्ट पर अप्लाई करता हूँ। टेक्स्ट में मैं यहाँ पर आपके पास सामने लिखता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ पर और इसे अपने दिमाग में रखे जब भी ट्रेड ले। ये अब मेरे पास इस तरह शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग ट्रेड के लिए मुझे क्या करना होगा, यानी बाय सिग्नल जब मुझे बाय करना होता है कोई स्टॉक या क्रिप्टो या कोई चीज़ भी, तो लॉन्ग ट्रेड के लिए पहले हमें ग्रीन लाइन को देखना होता है। ग्रीन लाइन हो गया। दूसरा हमारे पास होता है बाय ग्रीन बाय सिग्नल, फिर उसके बाद इंडिकेटर बिलो इज आल्सो ग्रीन। पॉइंट हमें क्या नोट करने होते हैं, स्टॉप लॉस हमें कहाँ पर लगाना होता है, ग्रीन लाइन के नीचे। और टेक प्रॉफिट हमें कहाँ पर करना होता है, जब ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाए तब हमें यहाँ पर टेक प्रॉफिट करना होता है। जैसे मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि ग्रीन लाइन या रेड लाइन हम इसकी मदद से ट्रेड किस तरह लेंगे। ग्रीन लाइन की मदद से हम ट्रेड इस तरह लेंगे जब भी ये लाइन ग्रीन हो जाती है, यानी जो एक तो 200 EMA है, एक ये दूसरी लाइन है। जब ये दूसरी लाइन ग्रीन हो जाती है तो हमें बाय का सिग्नल मिल जाता है। अगर ये 200 EMA के अप हो तो हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होता है। अगर यहाँ पर नीचे हो तो हमें थोड़ा सा वीक बाय सिग्नल देता है। यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस भी बताता हूँ, जैसे अभी करंट रिसेंटली लाइव चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब ग्रीन लाइन शुरू हो गई तो हम मेरे पास यहाँ पर बाय का सिग्नल मिल गया। उसी कैंडल में मैंने फिर एंट्री ले ली। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है और एग्जिट कहाँ पर होना है, ये भी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल जो ये ग्रीन लाइन है इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे वो जो भी प्राइस हो। यहाँ पर मैं आपके लिए लिखता हूँ स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पर लगाना है। मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे बाय का सिग्नल मिला, उस कैंडल में मैंने एंट्री ले ली और कैंडल के बिल्कुल आखिर में ये जहाँ पर हमारे पास ग्रीन लाइन शुरू होता है या इसके नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। और मैंने एंट्री कहाँ पर ली ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस कैंडल में एंट्री ली जहाँ पर मुझे ग्रीन का सिग्नल मिला। और टेक प्रॉफिट ये मुझे कहाँ पर करना होता है, जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, ये अभी भी ट्रेड ओपन है। यहाँ पर मैं और ट्रेड देखता हूँ आप लोग, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पर अप्लाई होता है या नहीं। यानी ये सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम पर है या 4 आवर है या 2 आवर है या 15 मिनट पर है। तो 2 आवर टाइम फ्रेम पर मैं अप्लाई करता हूँ इसे। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है यानी कि डेली ट्रेड करते हैं तो फिर तो हम इसको 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल्स पर अप्लाई करेंगे। अगर हम मिड टर्म ट्रेडर है यानी फ्यू वीक्स होल्ड करते हैं कोई स्टॉक को या करेंसी को या ट्रेड ओपन रखते हैं, फिर हम 2 आवर से लेकर 1 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए 4 आवर से लेकर तकरीबन 1 डे कैंडल तक ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए बेस्ट है। यहाँ पर मैं देखता हूँ एक और लॉन्ग ट्रेड में मैं देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे लॉन्ग का सिग्नल मिला, रेड लाइन ग्रीन लाइन पर कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर जब ग्रीन लाइन रेड पर कन्वर्ट होता है फिर हमने एग्जिट लेनी है। यहाँ पर देखे, और जब मैंने एंट्री ली और यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस भी देकर आपको समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस आपने कहाँ पर लगाना है। ये देखिए जब ग्रीन लाइन शुरू हुआ यहाँ पर मैंने एंट्री ली, यहाँ पर कैंडल्स पर मैंने जहाँ पर कैंडल हुआ ओपन हुआ उस कैंडल पर मैंने एंट्री ले ली। उसके जो पीछे कैंडल है जहाँ पर ग्रीन लाइन शुरू हुआ है यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रखा। और स्टॉप लॉस रखने के बाद मैं आपको ये भी पुट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रखा और स्टॉप लॉस रखने के बाद
एंट्री भी मैं आपको बताता हूँ और टेक प्रॉफिट और टारगेट भी बताता हूँ। ये हमारे पास एंट्री पॉइंट बनती है और इसके अलावा देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर मैंने रख लिया। इसके अलावा मैं आपको टेक प्रॉफिट और टारगेट पे भी समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने टेक प्रॉफिट या टारगेट किस तरह लेनी है। जब रेड लाइन या जब ग्रीन लाइन और रेड लाइन पर कन्वर्ट होते हैं हमारे पास टेक प्रॉफिट होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टेक प्रॉफिट रखा तो हमें इस ट्रेड से तकरीबन 4.18% प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा लॉन्ग करने का तरीकाकार था। अब हमें शॉर्ट की एंट्री कहाँ पर लेनी होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। शॉर्ट की एंट्री के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, वो रूल्स के मुताबिक हम शॉर्ट की एंट्री लेंगे। वो रूल मैं आपको यहाँ पर अपने चार्ट पर पुट करके देता हूँ। जैसे शॉर्ट ट्रेड के लिए हमें पहले नंबर पर रेड लाइन, दूसरे नंबर पर रेड लाइन वाला जो एक्यूरेसी है वो सब कुछ यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। पहले नंबर पर हमारे पास रेड लाइन, दूसरे नंबर पर हमारे पास रेड सेल सिग्नल हो, तीसरे नंबर पर इंडिकेटर बिलो इज आल्सो रेड हो, यहाँ पर जो इंडिकेटर हो वो भी रेड हो। और उसके बाद पॉइंट हमें क्या नोट करने होते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना होता है, स्टॉप लॉस एट द रेड लाइन। जहाँ पर रेड लाइन शुरू हो जाती है वहाँ पर हमने एंट्री ले ली, फिर जो रेड लाइन के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाना होता है 1% या 0.50%। और टेक प्रॉफिट हमने कहाँ पर करना होता है, जब रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो जाए। यही सिंपल तरीकाकार है। अब ये देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक और ट्रेड बन रही थी जब रेड लाइन ओपन हुई। इस ट्रेड से हमें तकरीबन 2.33% का प्रॉफिट हुआ और हमारे पास बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा था, यानी कि लॉस ना होने के बराबर था और प्रॉफिट की रेशियो भी बहुत हाई थी। तो ये इसलिए मैं इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी की बात कर रहा था कि ये 100% से भी अबाव है। लेकिन मैं आपको एक और भी सजेशन दूंगा कि कभी भी एक इंडिकेटर की बदौलत आप पूरा ट्रेड ना लें, आप डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ करें। जब एक इंडिकेटर आपको अच्छी एक्यूरेसी दे, दूसरे इंडिकेटर अच्छी एक्यूरेसी दे, अगर 3-4 इंडिकेटर आपको अच्छी एक्यूरेसी दे और लॉन्ग का सिग्नल दे तो फिर कंफर्म हो जाता है। इसी तरह सेल का सिग्नल दे तो वो भी कंफर्म हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट इंडिकेटर मैंने अपने चार्ट अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं, वो आप सब समझ सकते हो। उसकी जो सेटिंग है वो आप या अपने साथ सेव कर सकते हो। उस सेटिंग के मुताबिक आप भी सेटिंग करो और अपने चार्ट पर अप्लाई करो, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ। ये हमारे पास स्टॉप लॉस बन रहा था, एंट्री पॉइंट बन रही थी और टेक प्रॉफिट या टारगेट बन रहे थे। सिंपल हम देख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट अगर हम ओवरव्यू पे करें कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम शॉर्ट की एंट्री लेते तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बनता, तो 5.52% हमारे पास प्रॉफिट बनता है। इसी तरह हम अगर और देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक और बन रहा था लॉन्ग की सिग्नल। अगर हम लॉन्ग की सिग्नल ले तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बनता, 4.89% प्रॉफिट बनता। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।